हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स एज यू नो हम लोग होमोफोन्स पढ़ रहे हैं और आज वंस अगेन हम लोग होमोफोन्स पढ़ने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं उन्हीं होमोफोन्स को हम लोग देखने वाले हैं और आने वाले एग्जाम में भी मैं आशा करता हूँ इन्हीं में से एक होमोफोन्स जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला वर्ड है कैरियर। कैरियर, एक कैरियर CARRIER और दूसरा कैरियर CAREER। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों का अर्थ क्या होता है और दोनों में सेंटेंस यूज किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो कैरियर CARRIER इसका मतलब होता है वाहक। वाहक का मतलब क्या होगा, माल ढोने वाला, सामान ढोने वाला, किसी चीज को ले जाने वाला। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैरियर CARRIER मतलब CARRIER वाहक, सामान को ले जाने वाला, सामान को पहुंचाने वाला वाहक। तो अब इसका सेंटेंस यूज किस तरह से करेंगे, द कैरियर डिलीवर्ड द पैकेज ऑन टाइम। द कैरियर मतलब कि वो वाहक डिलीवर्ड दिया द पैकेज, पैकेज को ऑन टाइम, सही समय पर। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, कैरियर CARREER इसका मतलब होता है पेशा, व्यवसाय या एक तरह से कह सकते हो जीवन। पेशा, व्यवसाय, बिजनेस या जीवन। तो अब यहां पर इस तरीके से इस वर्ड का किस तरीके से जो है सेंटेंस यूज होगा देखते हैं। शी डिसाइडेड टू परस्यू अ कैरियर इन मेडिसिन। परस्यू का मतलब होता है प्राप्त करने वाला, मतलब कि प्राप्त करने की कोशिश। परस्यू का मतलब क्या होता है, पाने की कोशिश, प्राप्त करने की कोशिश। तो शी डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू परस्यू पाने की कोशिश के लिए, एक कैरियर इन मेडिसिन मतलब कि मेडिकल के क्षेत्र में वो अपने व्यवसाय को, अपने जीवन को बनाने की कोशिश का निर्णय की है। शी डिसाइडेड टू परस्यू कैरियर इन मेडिसिन मतलब कि उन्होंने अपने जीवन को मेडिकल के क्षेत्र में बनाने की कोशिश करने का निर्णय लिया। ये कुछ इस तरीके से इन दोनों शब्दों में डिफरेंस हो जाएगा और दोनों सेंटेंस का यूज हो जाएगा। फ्रेंड्स आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, अल्टर। अल्टर ALTER इसका मतलब होता है बदलना, चेंज, बदलना, परिवर्तन। अब इसका सेंटेंस कैसे यूज होगा, नो कैन, सॉरी यहां पर वन होना चाहिए, नो वन कैन अल्टर द ट्रूथ। नो वन कैन अल्टर द ट्रूथ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान सच को बदल नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति सच को बदल नहीं सकता। इसका इस तरीके से सेंटेंस यूज हो जाएगा। अब दूसरा है अल्टर, ALTER। इस अल्टर का मतलब होता है बेदी। इस अल्टर का मतलब क्या होता है, बेदी। बेदी का मतलब होता है पूजा का एक स्थान। अब इसका यूज कैसे होगा, ही नील्स, वो घुटने टेकता है, वो झुकता है। नील्स का मतलब क्या होता है, घुटने टेकना। ही नील्स, वो घुटने टेकता है, बिफोर, के सामने, द अल्टर इन चर्च, चर्च के बेदी के सामने। वो जो है चर्च के बेदी के सामने घुटने को टेकता है। आई होप समझ में आ गया होगा इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों का अर्थ क्या है। अल्टर ALTER दैट मीन्स चेंज और ALTER दैट मीन्स बेदी। अब देखते हैं नेक्स्ट, आइडल। आइडल IDLE इसका मतलब होता है लेजी, सुस्त वाले व्यक्ति, अर्थात जिसके अंदर आलस हो। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, आइडल बॉय, आइडल मैन, आइडल पर्सन। तो आइडल IDLE, आइडल का मतलब क्या हो जाएगा, आलस। अब क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस यूज, एन आइडल मैन इज ए फेलर इन लाइफ। एन आइडल मैन, एक आलस्य से भरा हुआ व्यक्ति अपने जीवन में असफल होता है। एक आलसी व्यक्ति अपने जीवन में असफल होता है या असफल है। और दूसरा आइडल IDEAL, इस आइडल का मतलब होता है आदर्श।
इस आइडल का मतलब क्या हो जाएगा? आदर्श। फ्रेंड्स, एक आइडल और होता है IDOL, इसका मतलब होता है इमेज ऑफ गॉड, दैट मीन्स भगवान की मूर्ति, भगवान की प्रतिमा। तो यहां पर हम दो वर्ड को देखते हैं, एक IDLE को, एक IDEAL को, और दूसरा IDOL। ये भी आप लोग जान लीजिए, IDOL इसका मतलब क्या होता है? इमेज ऑफ गॉड, दैट मीन्स भगवान की एक मूर्ति। अब यहाँ इन दोनों शब्दों का सेंटेंस यूज कैसे होगा? एन आइडल मैन इज अ फेलर इन लाइफ, दैट मीन्स एक आलसी व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा असफल होता है, फेल है। और दूसरा आइडल, ही इज एन आइडल टीचर, वह एक आदर्श टीचर है, वह एक आदर्श अध्यापक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं इन दोनों शब्दों का भी डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं स्टेयर। स्टेयर STAIR, इस स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी। STAIR, इस स्टेयर का मतलब क्या होता है? सीढ़ी। अब इसका सेंटेंस यूज कैसे होगा? आई क्लाइम्ड द स्टेयर्स, आई क्लाइम्ड द स्टेयर्स, मतलब कि मैं सीढ़ी पर चढ़ा, मैं सीढ़ी पर चढ़ा। अब देखते हैं दूसरा स्टेयर। इस स्टेयर का मतलब क्या होता है? घूरना, घूरना, आंख से घूरना। तो STARE। अब इसका सेंटेंस यूज कैसे होगा? डोंट स्टेयर एट मी, मुझे मत घूरो, मुझे मत घूरो। डोंट स्टेयर एट मी, मुझे मत घूरो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं इन दोनों शब्दों का भी डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। STAIR दैट मीन्स सीढ़ी, STARE दैट मीन्स घूरना। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिसेंट। डिसेंट DESCENT, इसका मतलब होता है ढलान, उतरना। DESCENT, इसका मतलब क्या हो जाएगा? उतरना या ढलान। सम हिल्स, कुछ पर्वतें, हैव वेरी शार्प डिसेंट, मतलब कुछ पर्वतों में बहुत अधिक जो है ढलान होती, बहुत तेज जो है ढलान होती है। कुछ पर्वतों में बहुत अधिक जो है शार्प, शार्प का मतलब क्या होता है? तेज। डिसेंट का मतलब ढलान। कुछ पर्वतों पर बहुत अधिक ढलान होती है, कुछ पर्वतों पर बहुत अधिक ढलान होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिसेंट DISSENT, दैट मीन्स डिफरेंस, बदलाव, मतलब अंतर, फर्क। अब इसका यूज कैसे होगा? ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर बिंदु पर, आई डिसेंट फ्रॉम यू, मैं तुमसे अलग हूं, मैं तुमसे एकदम अलग हूं, मतलब तुम्हारे और हमारे में फर्क है, अंतर है। ये कुछ इस तरीके से इन दोनों शब्दों का सेंटेंस यूज हो जाएगा और मतलब हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। DESCENT दैट मीन्स ढलान, DISSENT दैट मीन्स फर्क, अंतर, डिफरेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट, फेयर। FAIR, इसका मतलब क्या होता है? मेला, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेला। अब इसका सेंटेंस यूज कैसे होगा? ए बिग फेयर इज हेल्ड इन मेरठ एवरी ईयर, ए बिग फेयर इज हेल्ड इन मेरठ इन एवरी ईयर, एक बड़ा सा मेला हेल्ड, आयोजित होता है, इन मेरठ एवरी ईयर, मतलब कि मेरठ में प्रत्येक वर्ष एक बड़ा सा मेले का आयोजित होता है, मतलब एक आयोजन होता है बड़े से मेले का प्रत्येक वर्ष मेरठ में। अब देखते हैं नेक्स्ट, फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर का मतलब होता है किराया, FARE। इस फेयर का मतलब क्या हो जाएगा? किराया। अब इसका सेंटेंस यूज किस तरीके से होगा देखते हैं। रेलवे फेयर्स हैव गॉन अप ट्रेमेंडसली दीज डेज। ट्रेमेंडसली का मतलब क्या होता है? काफी। ट्रेमेंडसली का मतलब क्या हो जाएगा? काफी, बहुत अधिक। तो अब इसका सेंटेंस यूज कैसे होगा? फेयर, रेलवे फेयर्स हैव गॉन अप ट्रेमेंडसली दीज डेज, मतलब कि जो रेलवे का किराया है वो इन दिनों बहुत अधिक गॉन अप हो गया है, बढ़ गया है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये होमोफोन्स समझ में आ रहा होगा। और प्लीज़ मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जितने होमोफोन्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा और याद करते हुए चलिएगा। पक्का आपको एग्जाम में एक ना एक होमोफोन्स जरूर देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक्स अ लॉट।